राम राम साथियों। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जे एडवांस 2025 में पूछा गया है। ये पेपर वन का क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर वन। गिवन क्या है? आर गिवन है सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक है। ए आई बी आई रियल नंबर्स हैं, मतलब A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3। एफ जी एच आर टू आर डिफाइन है, मतलब डोमेन आर है और कोडोमेन भी आर है। एफ एक्स 4 डिग्री की पोलिनोमियल है और जी एक्स भी 4 डिग्री की पोलिनोमियल है। दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा? एक पोलिनोमियल होगा। क्लियर? गिवन है एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ एक्स और जी एक्स इक्वल नहीं है, ठीक है, प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। देन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर? अब यहाँ पे पहले एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स, इसका मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, क्वेश्चन क्या है, यहां से स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स for every x belongs to R implies that fx minus gx not equal to 0। तो यहां से ये आइडिया एक जनरेट हो रहा है कि एफ एक्स और जी एक्स का जो डिफरेंस है वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो आइडिया क्या जनरेट हो रहा है यहाँ पे कि एफ एक्स माइनस जी एक्स के कोई भी रियल रूट नहीं है। ओके, आइडिया क्या है इसका? मतलब implies that fx minus gx has no real root। ओके, क्लियर? बेसिकली इसकी नो रियल रूट का मतलब एक भी रूट नहीं है, ठीक है, एक भी रूट नहीं है। ये एक रियल का मतलब, क्योंकि यहाँ पे x बिलोंग्स टू r की बात हो रही है, इसलिए रियल रूट की बात हो रही है, ठीक है। ओके, अब एफ एक्स माइनस डी एक्स हम डिफाइन कर लेते हैं। क्या है एफ एक्स माइनस जी एक्स? एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है, इंप्लाइज दैट एफ एक्स है a1 प्लस 10x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस जी एक्स। जी एक्स कितना है? माइनस b1 माइनस 3x माइनस b2 एक्स स्क्वायर माइनस b3 एक्स क्यूब माइनस x4, ठीक है। अब यहाँ पे सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, और ये सेपरेट हो जाएंगे। a1 माइनस b1 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 7x आ जाएगा। क्लियर? और क्या आ जाएगा? प्लस a2 माइनस b2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 माइनस b3 एक्स क्यूब। ओके, अब बेसिकली ये क्या है? एफ एक्स माइनस जी एक्स। ओके, अब इसके कोई भी रियल रूट नहीं है, ठीक है। एफ एक्स माइनस जी एक्स एक पोलिनोमियल है 3 डिग्री का, उसके कोई भी रियल रूट नहीं है, ठीक है। और 3 डिग्री पोलिनोमियल क्या होता है, इसके बारे में हमें क्या पता है? 3 डिग्री पोलिनोमियल के बारे में, 3 डिग्री पोलिनोमियल अगर कोई हमारे पास है और उसके कोफिशिएंट्स रियल हैं, तो उसके पास एटलीस्ट वन रियल रूट होगा ही होगा, ठीक है। कैसे? रिमार्क, मान लो हमने ले लिया कोई फंक्शन अल्फा एक्स, ठीक है। ये क्या है? a3 एक्स क्यूब प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 एक्स प्लस a नॉट, ठीक है। ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। तो एक बार हम एज्यूम कर लेते हैं कि a3 बेसिकली यहाँ पे 3 डिग्री का पोलिनोमियल होने के लिए a3 जीरो के इक्वल तो होगा नहीं, मतलब a3 या तो पॉजिटिव होगा या तो a3 नेगेटिव होगा। क्लियर? अगर a3 पॉजिटिव है, ठीक है, a3 अगर पॉजिटिव है, दो केस बनेंगे, ठीक है। तो a3 अगर पॉजिटिव है, तो अगर हम x इनफाइनाइट की तरफ जाएं, x अगर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो अल्फा x कहाँ जाएगा?
सबसे हाईएस्ट डिग्री कहाँ जा रही है? इनफाइनाइट का क्यूब क्या हो रहा है? इनफाइनाइट, तो बेसिकली ये कहाँ चला जाएगा? प्लस इनफाइनाइट। ओके, और अगर x माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, अल्फा x कहाँ जाएगा? तो ये माइनस इन्फिनिटी का क्यूब माइनस इनफाइनाइट। ओके, सबसे रेट ऑफ चेंज इसी का ज्यादा होगा, इसलिए माइनस इनफाइनाइट इंटू पॉजिटिव, तो कहाँ जाएगा ये? माइनस इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो फंक्शन, अगर हम इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शन इनफाइनाइट जा रहा है, और माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, ये अगर माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो ये फंक्शन माइनस इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर पोलिनोमियल क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू r। ठीक है, पूरे x के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है, तो प्लस इनफाइनाइट के लिए प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के लिए माइनस इनफाइनाइट, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस भी है, तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को वो क्रॉस करेगा। ओके, अगर ये कुछ सिचुएशन मान लो ये सी है, ठीक है, तो एटलीस्ट वन रियल रूट तो होगा ही, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब ये केस भी हो सकता है। ठीक है, ये केस भी हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अब 3 डिग्री की है तो 3 ही रूट पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर? तो एटलीस्ट हमको एक रूट होगा ही होगा, अगर वो ऑड डिग्री पोलिनोमियल है। ओके, ऑड डिग्री polynomial, okay, implies that at least one real root, at least one real root exist। okay, क्लियर? अगर a3 नेगेटिव है तो क्या होगा? लिमिट x गोज टू प्लस इनफाइनाइट अल्फा x, अगर प्लस इनफाइनाइट जाएंगे तो ये नेगेटिव है। ओके, तो बेसिकली कहां चला जाएगा? प्लस इनफाइनाइट इंटू नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट, और अगर हम x माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं तो अल्फा एक्स कहाँ चला जाएगा? माइनस इनफाइनाइट इंटू माइनस प्लस इनफाइनाइट। ओके, तो ये कहाँ चला जाएगा? प्लस इनफाइनाइट। क्लियर? तो बेसिकली प्लस इनफाइनाइट की तरफ वो माइनस इनफाइनाइट जाएगा, फंक्शन माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, और माइनस इनफाइनाइट की तरफ फंक्शन कहाँ जा रहा है? प्लस इनफाइनाइट की तरफ। तो कॉन्टिन्यूअस है, एटलीस्ट एक बार तो क्रॉस करेगा ही करेगा। ठीक है, तो एक रूट है। ठीक है, एक से ज्यादा रूट भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, ये वाली, तो यहाँ पे 3 रूट हमको रियल रूट मिल गए। क्लियर? ओके, तो यहां पे क्या है? ये कभी जीरो नहीं है, मतलब इसका एक भी रियल रूट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जीरो इसका रूट नहीं है, इसका मतलब जीरो इसका रूट नहीं है, इसका मतलब ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। ठीक है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज दैट जो 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या होना चाहिए? a3 माइनस b3 क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ओके, इंप्लाइज दैट a3 माइनस b3 इक्वल टू जीरो। ओके, क्यों? क्योंकि ये अगर 3 डिग्री की पॉलिनोमियल होगी तो इसका ये एफ एक्स माइनस जी एक्स जीरो पॉसिबल है। ठीक है, इसीलिए अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, इंप्लाइज दैट a3 माइनस b3 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एक तो रिजल्ट यहां से ये मिल गया। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स। ओके, ये निकालना है। क्लियर? तो देखते हैं। ठीक है, तो एच एक्स क्या है? एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन माइनस जी एक्स प्लस टू। ठीक है, तो क्या करना है? x के इनपुट में x की जगह x प्लस वन रिप्लेस कर देना है, और g के इनपुट में x की जगह x प्लस टू रिप्लेस कर देना है। क्लियर? यहाँ पे x प्लस वन, यहाँ पे x प्लस टू। ओके, तो बेसिकली क्या आ जाएगा? एच एक्स आ जाएगा a1 प्लस 10 x प्लस वन प्लस a2 x प्लस वन का होल स्क्वायर। ओके, प्लस a3 x प्लस वन का होल क्यूब प्लस x प्लस वन की पावर 4। ओके, माइनस जी एक्स प्लस टू। ओके,
तो बेसिकली क्या आ जाएगा b1 -3 x + 2 प्लस b -b2 x + 2 का होल स्क्वायर प्लस b3 x + 2 का होल क्यूब प्लस x + 2 की पावर 4। ठीक है, अब इसमें x क्यूब का कोफिशिएंट हमको निकालना है। ठीक है, इसमें तो x क्यूब का कोफिशिएंट कहां से मिलेगा? ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन hx, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो बेसिकली x क्यूब का कोफिशिएंट एक तो यहाँ पे आया होगा, ठीक है, x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x + 1, ठीक है, इंटू a3, क्लियर। और एक यहाँ से आया होगा बायनोमियल कोफिशिएंट से, ठीक है, x की पावर 4 प्लस 4x³ प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ से x की पावर कम ही रही होगी, ठीक है, 6x² प्लस 4x + 1 ऐसे कुछ आता है। तो यहाँ पे एक कोफिशिएंट क्या मिल गया 4, और यहाँ से एक कोफिशिएंट क्या मिल गया a3। तो बेसिकली क्या आ गया a3, ओके, प्लस a3 प्लस 4, ओके, यहां से ये मिल गया, क्लियर। नीचे वाले से क्या मिलेगा? अब यहां से देखो, यहां से, ठीक है, तो बेसिकली यहां से देखो ये क्या आ जाएगा x b3 इंटू x³ प्लस 3x² इंटू 2 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x पावर 4 प्लस 4x³ प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, 4x³ इंटू 2, ओके, प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां से क्या मिला x³ का कोफिशिएंट b3 माइनस का, ओके, यहाँ पे भी माइनस आया होगा, ठीक है, इसके लिए। क्योंकि माइनस gx+2 है ना, तो ये भी सब माइनस के होंगे, ठीक है। तो यहाँ से b3 ये आया और यहाँ से क्या आया 4 इंटू 2, तो माइनस b3 4 इंटू 2 8, ओके, क्लियर। तो बेसिकली क्या आ गया a3 माइनस b3 4 माइनस 8 माइनस के 4, ठीक है। अब a3 माइनस b3 की वैल्यू यहाँ से क्या है 0, ठीक है, तो बेसिकली 0 माइनस 4, तो वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 4। यही हमारा क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया यहाँ पे? तो बेसिकली सी ऑप्शन यहाँ पे ट्रू हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।